नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य दर्पण में। भाग्य दर्पण में आज फिर से हम बात करेंगे कुछ नई बातों पर। भाग्य दर्पण में, क्योंकि ये नाम जो है ये दर्पण है। दर्पण का तात्पर्य होता है कि सब कुछ दिखता है। हम जो सकारात्मकता में देखना चाहें, हम सामान्यता जो नहीं देख सकते ना, वो सब कुछ शीशे में दिख सकता है। इसीलिए इसका नाम भाग्य दर्पण है। और ज्योतिष सच में है भी इसी बात पर आधारित। ज्योतिष कहता क्या है? सिर्फ इतनी सी बात तो कि जो कुछ आप सामान्यतः नहीं देख सकते वही तो इसमें दिखता है। ये सिंपल आपकी अपनी बर्थ रिपोर्ट है, एक्सरे है, ये अल्ट्रासाउंड है। हमें किस शरीर के किस अंग पर कहां क्या प्रॉब्लम है उसकी रिपोर्ट निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ज्योतिष में बहुत सारे चार्ट्स हैं। लग्न चार्ट है, चंद्रमा का एक चार्ट है, सूर्य का अपना एक चार्ट है, होरा चार्ट है, नौमांस चार्ट है, बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो वो जो चार्ट हैं वो अलग अलग अंगों की अलग अलग चीजों के संबंध पर बात करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर सीधी बात में कहें तो ये डॉक्टर्स के आधार पर देखी जाने वाली एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे डॉक्टर देख करके ये बता सकता है कि प्रॉब्लम है कहां और कितनी और कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन ये सारा का सारा सकारात्मकता में ही होना चाहिए, जबकि आज भय सर्वोपरि हो गया है। हम ग्रहों से भयभीत रहते हैं। एक बात बताइए, क्या पहले ग्रह नहीं होते थे या पहले लोगों की कुंडलियों में खराब योग नहीं होते थे? जितने भी आग कुयोग बताए जाते हैं, क्या पहले के लोगों के कुंडलियों में नहीं होते थे? या पहले के लोग संपन्न नहीं होते थे? पहले लोग सफल नहीं होते थे? ऐसा था क्या जो आज नया हो गया है और कल नहीं होता था? मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी बात हम माने, किसी को भी माने, जो आदिकाल से चला आ रहा है निरंतर, उसी बात को मानिए। जो सत्य है उसी को माने। कुछ भी नई बातें, कुछ भी भयभीत करने वाली बातें बिल्कुल नहीं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं ऐसे, संस्कृत के श्लोक उसमें बताते हैं, जबकि संस्कृत में हकार मकार सकार तकार अकार कुछ भी अगर हम इधर का उधर कर दें तो संपूर्ण उसका भाव परिवर्तित हो जाता है। खैर, कोशिश करनी चाहिए कि हम जब तक स्वयं उस बात को नहीं जाने तब तक नहीं बताएं। आवश्यक नहीं कि हम संपूर्ण ब्रह्म हो, आवश्यक नहीं कि हम सब कुछ जानते हो। हम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी लोग कैसे क्या करेंगे? हम जिस विषय के जानकार हैं हम वही बात करेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। आपके अपने नेचर, आपके अपने स्वभाव को बताता है ज्योतिष, कुछ और नहीं करता। आपके अगर हम हाथ से बात करें तो प्रायः देखा गया है, लोग बोलते हैं कि बीज का भाव ये जो है, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो, बहुत ज्यादा ये दबा हुआ हो, तो लोगों के पास में बहुत सारा धन होता है। जबकि ये स्थान राहु का है, ये जितना ज्यादा अंदर दबता जाएगा उतना ज्यादा व्यक्ति संघर्षशील होता जाएगा, उतना ज्यादा उसके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसे काम करने में मुश्किलें आएंगी। वो कोई भी चीज जल्दी नहीं हासिल कर पाएगा, हर चीज के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करनी पड़ेगी। और हाँ, आपकी ये पहली उंगली, अगर ये बृहस्पति की उंगली शनि के साइड में दबी हुई है, ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कम से कम जब भी वो काम शुरू करेगा उससे 4 से 6 साल का अंतराल लगेगा ही लगेगा सफल होने में। और ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में रह करके जॉब नहीं कर सकता बहुत दिन। ऐसे व्यक्ति को किसी की बात जल्दी हजम नहीं होती, जल्दी उसको किसी की बात समझ नहीं आती, विश्वास करने में समय लगता है, और जब भी विश्वास करता है तो उसे धोखा मिलता है। अंगूठा आपके अपने स्वभाव का प्रतीक है। यह कहता है कि हम आपके नेचर को बताते हैं। जितना ज्यादा ये सख्त उतना ज्यादा आपका स्वभाव टाइट, और जितना ज्यादा ये मुलम, ये जितना झुकता जाएगा, जितना ये पीछे की तरफ झुकता है उतना ज्यादा आपका स्वभाव सॉफ्ट होता जाता है। और अगर ये टाइट है तो निश्चित तौर पर माने कि ऐसा व्यक्ति झुक तो नहीं सकता साहब किसी के सामने। हाँ, एक और खास बात, अगर इस अंगूठे के पीछे 3 प्रमुख लाइनें होती हैं, उन तीनों के तीनों लाइन आपके बाल्यावस्था और वामपस्थ अवस्था, अगर हम सीधी सीधी भाषा में कहें तो बचपन, जवानी और बुढ़ापे की बात करते हैं। इनमें से जो भी स्पष्ट तरीके से नहीं होगा वो संघर्षशील होगा, जो स्पष्ट होगा वो संघर्ष से कम होगा। अगर आपका बचपन संघर्ष में व्यतीत हुआ है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आपके अंगूठे के नीचे वाला जो भाग है
वो आधी दूर से स्टार्ट होकर साइड तक कंप्लीट होकर के जाता है, और जिनका बचपन संपूर्ण अच्छा रहता है वो एक कोने से दूसरे कोने तक वो लाइन कंप्लीट स्पष्टता से दिखाई पड़ने वाली लाइन होती है। दूसरी एक खास बात अंगूठे से ही बताऊं, अगर अंगूठे के बीच वाला, क्योंकि दो भाग में बटा हुआ है ना अंगूठा, इसके ऊपर वाला भाग अगर नीचे वाले भाग से ज्यादा बड़ा है तो ऐसा व्यक्ति बैठ के खाने के लिए जाना जाता है और थोड़ा काम कम करता है। और खास बात, जब तक हम बात कर रहे हैं नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन अगर बड़ा है तो, अगर बड़ा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत जगह दिमाग लगाता है, बहुत जगह प्रयास करता है, लेकिन सफलता उसको जब भी मिलेगी अपने आप या किसी जानने वाले के सहयोग से मिलेगी। जहां वो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वहां उसे सफलता कम मिलती है। आपकी अपनी मिडिल फिंगर आपकी अपनी आयु का निर्माण करने के लिए जानी जाती है। इसमें अगर बीच की लाइनों की हम बात करें, ये जितनी है अगर उसके 27 से गुणा करें और 12 से भाग दे करके 108 से अगेन उसे भाग दे दें और उसमें 20 जोड़ दें, इसमें से जो भी संख्या मिलती है उसको दोबारा से आप 28 से भाग दे दें। जो भी जितने बार में विभक्त होता है आपके आयु के सबसे प्रमुख दिन होंगे, उतने दिनों तक आप अपने जीवन में बहुत खुशहाल और आनंदित रहेंगे। ज्योतिष सूत्रों पे ही आधारित है। सूर्य चंद्र तन लखे लग्न लखे न लग्न, सो बच्चा पर पुरुष का ज्योतिष भाग है लग्न। सूत्रों पर आधारित चीजें हमेशा चलती रही। सूर्य अगर आज निकलते समय लाल था तो ऐसा दिन होगा। अगर सूरज देर से निकला है, सूर्योदय पर ही सब कुछ निर्माण होता था। अगर बादल लाल है तो आंधी आएगी, काला है तो बारिश होगी। सिर्फ इतना कुछ देख करके भविष्यवाणियां हुआ करती थी। उसी के आधार पर धीरे धीरे सूत्र बढ़ते गए और ज्योतिष का स्वभाव बढ़ता गया। ज्योतिष की चीजें बड़ी होती चली गई। एक और बात बताता हूं, मैं अभी बात कर रहा था आपके हाथ की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंडली हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। हम आगे बात करेंगे किसी दिन डिप्रेशन पर भी। डिप्रेशन है क्या, क्यों होता है डिप्रेशन, क्यों डिप्रेशन के शिकार लोग दवाइयों के लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते। लेकिन वो अष्टम नवम द्वादश एकादश द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये बातें समझ पाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं। लेकिन टीवी देख करके हम हाथों की जो बात बताते हैं वो तो आप खुद भी देख सकते हो, खुद भी समझ सकते हो। बहुत सामान्य बात बताऊं, जिनके हाथ चेहरे से ज्यादा सुंदर है ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता। ऐसे लोगों को घर से बाहर ज्यादा सुख मिलता है। बाहर के लोग ज्यादा उसे सुख देने के लिए जाने जाते हैं और बाहर के लोग ऐसे लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और घर वाले पीछे से पैर खींचने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें, जिनका अंगूठे से बगल वाली पैर की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आपके पैरों के अंगूठे की बगल वाली उंगली अगर अंगूठे से बड़ी है, ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर अंगूठा आगे से गोल है, आगे का जो थंब है पैर का वो आगे से गोल है, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं और अपने पति को अपने वश में करने की क्षमता रखती हैं और उनका पति उनके हिसाब से चलता है, पहली चीज। दूसरा, अगर अंगूठा लंबे आकार का बना है तब भी ऐसे लोग अपने जो भी स्वामी होते हैं उनके, जो भी उनके हस्बैंड होते हैं, उनको अपने पक्ष में कर लेने की पूरी क्षमता रखते हैं। जीवन आपके अपने बनावटों के आधार पर ही है। आपका उठना, बैठना, चलना, बोलना, देखना, सुनना, समझना, इवन हेलो करने की भी स्टाइल। हमारे पास तो फोन आते हैं, हमें पता चलता है उसकी हाइट कैसी होगी। जो भी व्यक्ति फोन करे अगर वो हेलो बोल दे उसके बाद बताया जा सकता है उसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि हमारी जो बोलचाल की पद्धति है ना, ये भी तो ग्रहों के आधार पर ही होती है। तो चलिए आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आज के गुरु मंत्र की बारी फिर से। आज फिर से हम कुछ बताने वाले हैं। आपके अगर भाई बहनों में बड़ी होती है लड़ाई, आपके बच्चे आपस में बहुत ज्यादा खटखट करते हैं, बहुत ज्यादा युद्ध करते हैं, एक कहावत है कि अगर हमारे बच्चे या आपस में, वो गांव में लोग बोलते हैं ना कि फलाना मुझे आंखों भी ना भाए और उसके बगैर चैन भी ना आए। बच्चे एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और 5 मिनट में ही युद्ध भी कर सकते हैं। कैसे ठीक करें? पंचांग आता है, पत्रा बोलते हैं, कुछ लोग पत्रा बोलते हैं, कुछ लोग पंचांग बोलते हैं, कुछ लोग श्रुति बोलते हैं, जैसे समझ में आ जाए लीजिए और 5-5 पत्रा बच्चों के हाथ से पंडित जी को दान कराइए। देखिए उसके बाद बच्चे लड़ना बंद कर देंगे। तो चलिए आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार, शुभ रात्रि,